दक्षिण पूर्व एशिया की जमीन से एक बार फिर भारत के कूटनीतिक ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि रिश्ते सिर्फ समझौतों से नहीं, भरोसे और भावनाओं से मजबूत होते हैं। मलेशिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत और मलेशिया की दोस्ती कोई नई नहीं, बल्कि इतिहास की गहराइयों से निकली हुई साझेदारी है, जो आज और भी मजबूत होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत के दौरान ये रेखांकित किया कि भारत और मलेशिया आज सिर्फ व्यापारिक साझेदारी नहीं है, बल्कि विकास के हर मोर्चे पर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कृषि हो या विनिर्माण क्षेत्र, स्वच्छ ऊर्जा हो या सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक तकनीक, हर सेक्टर में दोनों देशों का सहयोग लगातार गहराता जा रहा है। ये साझेदारी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आज की दुनिया में सिर्फ संसाधन ही नहीं, बल्कि कुशल मानव शक्ति भी सबसे बड़ी ताकत है। इसी सोच के तहत भारत और मलेशिया कौशल विकास और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी अहम भागीदार बनकर उभरे हैं। साथ ही रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास पहले से कई ज्यादा मजबूत हुआ है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेट का स्वागत किया गया, और मैंने देखा है कि परंपराओं से हट करके एक प्रकार से मलेशिया के जीवन को आपने इन कुछ ही घंटों में बहुत बखूबी प्रस्तुत किया और इतने बढ़िया तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया, वो हमेशा याद रहने वाली है। और इसके लिए मैं हृदय से विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक मित्रता क्या होती है, मित्रता की ऊंचाई और गहराई क्या होती है, ये मैं पूरी तरह अनुभव कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक्सेलेंसी, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री के रूप में मुझे तीसरी बार मलेशिया आने का मौका मिला है, और हमारी मित्रता ऐसी है कि आपके कार्यकाल में मुझे चौथी बार आपको मिलने का मौका मिल रहा है। ये भी अपने आप में हमारी गति और सक्रियता दिखाता है। बीते वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों ने जो गति और गहराई प्राप्त की है, वो वास्तव में प्रेरणादायक है। इसमें आपके अमूल्य योगदान के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। आज एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में हमारा सहयोग गहरा रहा है। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हम अहम साझेदार हैं। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। एक्सेलेंसी, आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए आपको एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें विश्वास है कि मलेशिया के सहयोग से आसियान के साथ हमारे संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक विस्तार होगा। एक्सेलेंसी, हमारे संबंधों की असली ताकत पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के लगभग 30 लाख मलेशियाई नागरिक हमारे देशों के बीच लिविंग ब्रिज है। कल आपके साथ मुझे डायस्पोरा से मिलने का भी अवसर मिला है। ये बहुत विशेष अनुभव था, और मैंने देखा कि डायस्पोरा के लोगों का आपके प्रति जो व्यक्तिगत सम्मान है, आपके प्रति जो प्रेम है, वो कल दिख रहा था, मैं फील कर रहा था, बड़ा गर्व हो रहा था मुझे। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ
बहुत मायने रखता है। एक तरह से एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है। आसियान के मंच पर मलेशिया की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि मलेशिया के सहयोग से भारत और आसियान देशों के रिश्ते आने वाले समय में और व्यापक रूप लेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी द्विपक्षीय संबंध की असली ताकत सरकारों से ज्यादा लोगों के दिलों में बसती है और भारत व मलेशिया के बीच यही सबसे बड़ी पूंजी है। करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोग मलेशिया में रहकर दोनों देशों के बीच एक जीवन सेतु का काम कर रहे हैं। उनकी संस्कृति, परंपराएं और योगदान इस रिश्ते को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी बनाते हैं और यही वजह है कि भारत और मलेशिया का रिश्ता कागजी समझौते से कई आगे निकल चुका है। मलेशिया में मिले भव्य और आत्मीय स्वागत ने भी प्रधानमंत्री को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस अपनत्व और गर्मजोशी से उनका और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया वो हमेशा उनकी यादों में रहेगा। पारंपरिक सीमाओं से आगे जाकर जिस तरह मलेशियाई जीवन और संस्कृति की झलक दिखाई गई उसने इस दौरे को खास बना दिया। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी भारत के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई देने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि भारत के साथ मजबूत संबंध बनाना मलेशिया की प्राथमिकताओं में शामिल है। दोनों देशों के बीच जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उन पर टीमें मिलकर काम करेंगी और सहयोग को हर क्षेत्र में और आगे बढ़ाया जाएगा। अनवर इब्राहिम ने ये भी स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उनके लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी बेहद खास है। ये बयान इस बात का संकेत है कि भारत मलेशिया रिश्ता अब औपचारिकता से निकलकर आपसी विश्वास और सम्मान की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं बल्कि एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका, मजबूत होते रिश्तों और साझा भविष्य की एक नई कहानी बनकर सामने आया है, जहां विकास भी है, सुरक्षा भी है और दिलों को जोड़ने वाली दोस्ती भी है।